जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नेताजी कौन आ गए। नेताजी नहीं हूँ मैं। कल हमारे यहाँ मेला लगा था, वो हस्तशिल्पी वाला। तो वहाँ गया तो मैंने पहन के देखा तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो एक ले लेते हैं। एक पिताजी के लिए भी लिया, एक मेरे लिए भी लिया। इसलिए मैं नेताजी जैसा लग रहा हूँ, है ना? तो मैं नेताजी नहीं हूँ। और अगर आप नेताजी मानते हैं तो सभी भाइयों और बहनों, ज़्यादा से ज़्यादा मतों से मुझे विजयी बनाए। ठीक है? चलिए, परिवर्तन संसार का नियम है, थोड़ा बहुत परिवर्तन करते रहना चाहिए। और वैसे मैं इसमें कैसा लग रहा हूँ कमेंट में बताना, ठीक है? मैं पढ़ूंगा, देखिए आपको कैसा लग रहा है। हाँ, आज हम जो बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। ईश्वर की कृपा होना, ईश्वर का मिलना, मतलब क्या? मतलब मन में शांति होना। ठीक है? मन के अंदर शांति होना, हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में एक जैसा रहना, चेहरे पे मुस्कान रहना। ये होता है भगवान का मिलना। भगवान का मिलना ये नहीं होता है कि जैसे मान लो, चलो भगवान आपको मिल गए, आपके घर ही आ गए। अब आपके घर आए, आपने कहा वाह वाह मेरे तो भाग जग गए। भगवान ने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, खाना लगा दो। जी जी भगवान, बिल्कुल बैठिए आप, बढ़िया, आपने अच्छा व्यवस्था करी, खाना खिलाया। अब भगवान ने कहा दिन में थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर शाम हुई, भगवान ने बोला ऐसा करो यार, थोड़ा भजिए बना लो यार। जी जी भगवान, भजिए बन गए। तीसरे दिन भगवान ने कहा एक काम करो, आज है ना, थोड़ा हलवा बना लो। अब आदमी के मन में आने लग जाएगा, यार ये तो बस दे कुछ रहे नहीं है, बस इनको खिलाए जा रहे हैं। तो आदमी है ना, अगर भगवान स्वयं घर पे आ जाए तो 7 दिन में ना उनसे भी परेशान हो जाए वो। उनको भी बोल दे कि भगवान मेरे एक जगह शादी में जाना है, तो आप 7 एक दिन वहाँ रुकना पड़ेगा, तो भले आप रुको यहाँ, ऐसी कोई बात नहीं है घर पे, है ना? तो भगवान कह देंगे नहीं नहीं, मैं क्या करूँगा अकेला। और अगर वो कह दे कि हाँ मैं रुक जाऊँगा, तो भी टेंशन में आ जाओगे। समझ गए? इंसान स्वार्थी होता है। भगवान मिलने का मतलब ये नहीं है कि भगवान आपके घर आ गए तो आप वो कुछ दे ही नहीं रहे। वो बस कह रहे हैं कि खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है, मुझे आप इतना प्यार करते हैं। रोज अगरबत्ती लगा रहे थे आप, है ना, सालों साल से, आज लो मैं स्वयं प्रकट हो गया। इंसान घबरा जाएगा, क्योंकि इंसान है स्वार्थी। और अगर वास्तविकता में देखा जाए ना, हर घर में भगवान हैं, लोग जान नहीं पा रहे हैं। आपके घर में जो आपके घर के सदस्य हैं, जो आपके लिए कुछ ना कुछ करते होंगे, कोई खाना बनाता होगा, कोई झाड़ू निकालता होगा, कोई कपड़े धोता होगा, कोई आपके लिए बाजार से कमा के लाता होगा, है ना, कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा ना आपके घर परिवार का सदस्य। तो उसमें हम भगवान को देख नहीं पा रहे। और हमको ऐसा लग रहा है कि भगवान मतलब जैसे एक चक्रधारी, है ना, हाथ में चक्र लिए और गदा लिए और ऐसे प्रकट हो जाए, है ना। देखो, भगवान को मिलने का अर्थ समझो आप। भगवान को मिलने का अर्थ ये होता है कि हमारे मन में सुकून होना, जो चीज़ हमें मिली है उसे स्वीकार करना, हमेशा खुश रहना और लोगों को खुश करना, खुशियाँ बांटना, सभी लोगों के अंदर ईश्वरत्व को देखना। आपके घर में अगर माता पिता हैं, बच्चे हैं, पति हैं, पत्नी है, सबके अंदर उन भगवान को आप देख लो ना। क्या दिक्कत है? नहीं देख पाते? अरे सर कैसी बात कर दी, अरे क्या बताएं आपको, ऐसा है। ठीक है, वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी ईश्वर का मिलने का मतलब होता है हमेशा आदमी हर परिस्थिति में शांत रहे। और ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जिस व्यक्ति के अंदर कपट होता है कि इसका नुकसान कर दूं, इसको परेशान कर दूं, इसको रुला दूं, उसके मन में कभी शांति नहीं आती है। भगवान के मिलने का मतलब मन की शांति। मन में शांति उसी के आती है जो दूसरों को सुखी करने की चेष्टा करता है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को दुखी करने की चेष्टा में लगा रहता है हमेशा, कि इसको दुखी करूं, इस ये खुश नहीं हो जाए, ये कैसे खुश हो गई, आज रुको कुछ ना कुछ स्कीम लगाती हूँ, है ना, तो वैसे व्यक्ति को कभी भगवान नहीं मिलते हैं, कभी उसका मन शांत नहीं होता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पाओ। मुझे ऐसे व्यक्ति पसंद है जो निर्मल मन के होते हैं। और आप यकीन मानिए कि हर समय आपकी परीक्षा होती है, हर समय, हर पल। कैसे होती है बताऊं? बताता हूँ, और आपको पता ही नहीं चलता है। और अगर आप उस परीक्षा में पास होते रहे तो आपके पास सब कुछ आने लगेगा, जो जो आप चाहते हैं, धन संपत्ति, पैसा, खुशियाँ, परिवार में अच्छा माहौल, सब मिलेगा आपको। पर अब वो परीक्षा में पास होना पड़ेगा, लेकिन पास सब हो नहीं पाते हैं। देखो परीक्षा कैसे होती है। आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, अब आप उसके लिए एक बिस्किट का पैकेट लेके आए, ये बिस्किट का पैकेट लेके आए, आपने घर में हॉल पे रख दिया, ठीक है। अब हॉल में रख दिया और पड़ोसी का बच्चा तुरंत उसी समय आपके घर में आ जाता है आपके बच्चे के साथ खेलने के लिए, या उससे बुलाने के लिए, कहाँ है वो। तो जैसे ही पड़ोसी का बच्चा आपके घर में इंटर हुआ, अब ये चूंकि देखो आपकी परीक्षा हो रही है, वो भगवान स्वयं पधार रहे हैं आपके घर पे, बस आप पहचान कर लो, है ना। तो जैसे ही वो इंटर हुआ और आपने सबसे पहले क्या किया,
नज़र पड़ी बिस्किट के पैकेट के ऊपर, सबसे पहले उसको गायब किया वहाँ से। क्या हो गया, क्या लेने आया? बोले भैयू कहाँ है? वो आ रहा है अभी, है ना। और आपने और फिर देखा कि उधर एक खिलौना पड़ा है, अरे अभी ये खिलौना ले ले, क्योंकि अभी ये बिस्किट का पैकेट अगर ये ले जाएगा तो मेरा बच्चा क्या खाएगा। तो आप अपने बच्चे को अपना मान रहे हैं, पर उसके अंदर ईश्वरत्व देख नहीं पा रहे हैं। भाई वो भी एक छोटी आत्मा है ना। तो आप चाहते तो अगर उसने कहा कि ये बिस्किट का पैकेट मैं ले जाऊँ, हाँ जा ले जा, मैं दूसरा लेके आ जाऊँगा, कोई बात नहीं। लेकिन हमारा मन इतना भी नहीं होता है कि हम एक 10 रुपये का पैकेट दे दें उसको बिस्किट का, और हम चाहते हैं भगवान से हमें धन धन संपत्ति दे दो भगवान। भगवान कहेंगे क्यों दे दो, अभी मैं आया था बिस्किट का पैकेट नहीं दिवाया तुमसे, हैं जीव निकल गया उसमें छुपा दिया तुमने। देखो प्रकृति कैसे काम कर रही है, आप समझो। भगवान मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान वहाँ खड़े हैं और आपने कहा कि भगवान धन संपत्ति दे दो, उन्होंने कहा जा तथास्तु। ऐसे थोड़ी होता है, ये कोई मजाक थोड़ी है। ये एक सॉफ्टवेयर है, हर पल आपकी परीक्षा होती है। घर में किसी बूढ़े व्यक्ति ने कह दिया कि बेटा एक पानी का ग्लास पिला दे, एक पानी का ग्लास दे दे, यही काम बचा अब मेरे, पानी का ग्लास दो, ये दो। आपको पता नहीं है कितना काम पड़ा है मेरे, पहले पानी का ग्लास दो, वहाँ जाके वो चेकिंग हो सकती है, वो आपकी चेकिंग हो रही हो, है ना। समझ गए कि नहीं समझे? पत्नी ने कहा 2 मिनट मेरे पास बैठ जाओ, मेरा मन नहीं लग रहा है, चेकिंग हो रही है, बैठ जाओ। ये मत करो कि तेरे तो यही काम है, रोज के नाटक है तेरे तो। पति ने कहा मेरे लिए चाय बना दो, सर दर्द कर रहा है, चाय बना के दो, वो परीक्षा हो रही है आपकी। पता चला कि यही काम है आपके, तो दिन भर बस चाय का ऐसा चस्का है आपको कि पूछो ही मत। जब देखो जब चाय पिला दो, चाय पिला दो, चाय की केटली टांग लो, नली लगा लो, पीते रहना। ऐसे मत बोलो, चाय बना के दो उनको, है ना। क्योंकि ईश्वर हर कब कब आपकी परीक्षा ले ले आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो जब पड़ोसी का बच्चा आया तो आपने वो बिस्किट का पैकेट छिपा दिया, और फिर रात को भगवान को कह रहे हैं भगवान देखो सत्य कड़वा होता है, हाँ सत्य हमेशा कड़वा होता है। तो इसलिए हमेशा मन कैसा रखो, निष्कपट निश्चल, मन में सबके प्रति प्रेम भाव रखो, है ना। सबके अंदर ईश्वरत्व को देखो, फिर देखो आपके जीवन में अगर चमत्कार नहीं हो जाए तो मुझे बताना, क्योंकि ये नियम है, ये सॉफ्टवेयर है, ये ऐसे ही काम करता है। जब आपका मन देने का हुआ, मन चंगा तो कसौटी में गंगा। आपका मन देने का हुआ, देने के भाव हुए, आपको मिलने लग गया। कल मैं जब वहाँ पे जैसे मैं कह रहा था दुकान से लेके आया, तो कल मैं लेके आया तो मैंने जब इसको देखा तो सबसे पहले मेरे मन में ये विचार आया कि यार पिताजी के लिए ले लेता हूँ। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे लिए ले लेता हूँ, मैंने कहा यार वो दिखा तो मैंने कहा पिताजी के लिए। मैंने ये वाला देखा था पहले, आपको बताता हूँ। देखो एक ये वाला मुझे पसंद आया था, अब मैंने देखा उनके लिए, मैंने कहा चलो एक ले लेता हूँ। जैसे लिया और मेरी नज़र इस पर पड़ी, मैंने कहा भैया ये वाला देना यार। मैंने कहा ये मेरे ऊपर सूट कर रहा है, चलो एक मैं भी ले लेता हूँ। मेरे भी आ गया, देखो ऊपर वाले ने दिला दिया। मतलब आपको भाव पहले ही रखने पड़ेंगे, दूसरे को मैं क्या दे रहा हूँ, खुद को अपने आप मिलेगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, और ऊपर वाला व्यवस्था करेगा। आप भले मेरी ये बात लिख लो कॉपी में, आप आज से अपना मन साफ रखो, दूसरों को देने का भाव रखो। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ दुनिया में बांट दो, अपने घर से शुरू करो। दूसरे अगर खुश हो रहे हैं तो आप उसमें खुश हो जाओ। कई लोग अपने घर के लोगों को खुश नहीं देख पाते, होता है ऐसा। अपने घर वालों को अपना समझो, उनके अंदर ईश्वरत्व देखो, है ना। देने का भाव रखो लोगों का। मन ऐसे मन में कपट मत रखो कि इसको क्यों दूँ, ये नहीं ले जाए कहीं, है ना, मेरा बच्चा क्या खाएगा, ऐसे भाव मत रखो। खा ले बेटा कोई बात नहीं, है ना, तू भी बच्चे ही है, छोटी जान है वो, है ना। तो ईश्वर का मिलने का मतलब क्या, मन में हमेशा शांति रहना, सुकून रहना। और आप जब देना शुरू करेंगे ना, तो ऐसा नहीं कि आप लुट जाएंगे, आपके पास आना शुरू हो जाएगा। और अगर जितना आप छुपा के रखेंगे चीज़ों को, जितना आप किसी को देंगे नहीं, है ना, घर परिवार में ये तो मेरा, ये मेरा 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 छोड़ दो, मेरा कुछ नहीं है। किसी ने कहा कि ये मैं रख लूँ, रख ले कोई बात नहीं, फिर देखो आपके पास आना शुरू होगा। ये नियम है, समझ गए, ऐसे होता है। तो इसलिए ईश्वर उसी को मिलता है। और ईश्वर के मिलने का मतलब आप समझ गए होंगे। ईश्वर मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपके घर भगवान आ गए, उनको भी आप कह दोगे 7 दिन में कि भगवान जाओ, मुझे हमें कहीं जाना है शादी में, है ना, अर्जेंट है। और भगवान ने अगर ऐसा कह दिया कि वाह कोई बात नहीं तुम शादी में जाके आ जाओ, मैं यहीं रुक जाऊँगा, तो भी आपका जी घबरा जाएगा कि अरे भगवान कुछ यहाँ घर पे अकेले रहेंगे, हैं कौन ध्यान रखेगा। क्योंकि विश्वास तो भगवान पे भी नहीं है हमको। मन को निर्मल रखो, मन को अच्छा रखो, सब ऊपर वाला अपने समय पे देगा। ठीक है, जय श्री कृष्णा। कमेंट करके बताना कैसा लग रहा हूँ, है ना, मैं कमेंट पढ़ता हूँ आपके। चलिए, थैंक यू एवरीवन, जय श्री कृष्णा।